केसेस तो बदतदरीज नीचे आ रहे हैं। 2.59% जो है वो मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटों में रही है, लेकिन चौथी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। देखें जी, इसमें ऐसे होता है कि चूंकि ये आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी सख्त पाबंदियां थी, बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी, जिसमें मार्केट्स भी थी, ट्रांसपोर्ट भी था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी थे, बाकी भी जो मज़ारात और ये तमाम चीज़ें जो थी वो बंद थी। अब जाहिर है कि वो ग्रेजुअली उन चीज़ों को खोला गया है, तो जब भी ये पाबंदियाँ उठती हैं तो एक दफ़ा चांस होता है कि दोबारा से ये लहर जो है वो आए और वेव्स में केसेस में दोबारा से इजाफा हो। तो इसमें अब ये कि जो हुकूमत ने इस वक्त चीज़ें तो बहुत सारी खोली हैं, मगर SOPs के इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है कि ये तमाम चीज़ें जो प्रिस्क्राइब्ड SOPs हैं उसके मुताबिक ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखी जाए। तो अब लोगों के रवैये पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो उन SOPs पे कितना अमल करते हैं, और आने वाले दिनों में केसेस की तादाद लोगों के रवैयों के ऊपर डिपेंड करेगी। बिल्कुल डॉक्टर नौशीन, जिस तरह से आप SOPs की बात कर रही हैं, SOPs में अब नरमी तो बरती गई है, लेकिन अभी भी ऐसे कौन से SOPs हैं जिनके ऊपर हमें कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में नहीं करना? देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कि जो भी घर से, एक तो गैर ज़रूरी तौर पे घर से निकलना जो है, मैं समझती हूँ इस वक्त बिल्कुल हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अशद ज़रूरत के तहत या जो लोग काम पे जाते हैं या जो एजुकेशन के लिए बाहर निकलते हैं, उनके अलावा बाकी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। सोशल गैदरिंग्स, जो कि लोग रिलैक्स हो जाते हैं और आपस में मिलना जुलना और वो शुरू कर देते हैं सोशल गैदरिंग्स, उसको अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा, जब भी घर से निकलें और कभी आप पब्लिक प्लेस पे जाएं तो वहाँ पर ये मास्क का इस्तेमाल जो है, क्योंकि जब तक वैक्सीन हम अपने लोगों को नहीं लगा लेते, अपनी एक जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, तब तक मास्क जो है वो सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर मैं समझती हूँ कि लोग अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वेव से बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, अब कुछ सख्तियाँ की जा रही हैं मकामी जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जानिब से, सूबाई हुकूमतों की जानिब से। अब उस सख्ती को देखते हुए कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन रेजिस्ट भी कर रहे हैं। अब वो जो रेजिस्ट कर रहे हैं पाबंदियों के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, उनको कैसे कन्विंस किया जाएगा? क्या कोई दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए कि उनको कन्विंस किया जाए, समझाया जाए कि आपकी बेहतरी के लिए ही हम वैक्सीन लगवा रहे हैं आपको? देखिए जी, इस वक्त तो मैं समझती हूँ कि वैक्सीन लगवाना एक कौमी जिम्मेदारी है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि ये एक बड़ी सीरियस वबा है और इसका खात्मा उसी सूरत में मुमकिन है अगर हमारी 70% जो टारगेट पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाए। और दुनिया के हमारे सामने मिसालें मौजूद है कि जिन लोगों ने अपनी एक पॉपुलेशन को, इस टारगेट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया, वहाँ आज मास्क का इस्तेमाल भी ख़त्म हो रहा है और लाइफ जो है दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है लोगों की काफ़ी एग्जाम्पल है कि वो समझें कि इस वक्त, तो इसके लिए हुकूमत डेफिनेटली जो है वो इक़दामात लेगी, और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं वैक्सीन लगवाएंगे उनके किसी ना किसी फॉर्म में एक्शन होगा। डॉक्टर साहबा, ये बताइएगा, अब वैक्सीन की बात हो रही है, हम अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हैं कि 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको भी कोई वैक्सीन लगवाई जाए, फाइज़र हम लगवा सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर कब तक कर दिया जाएगा? जी देखिए, अभी तक दुनिया में 2 एक वैक्सीन ही हैं जो 12 साल से प्लस के लिए नहीं है। इस वक्त फाइजर पाकिस्तान में एक महदूद क्वांटिटी में मौजूद है, मगर ये इस वक्त उनको प्रायोरिटाइज किया गया है कि जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, जिनको क्रॉनिक कोई लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, कीमोथेरेपी वगैरह जिनकी हो रही है, फ़िलहाल उनको ये उनके लिए ये वैक्सीन यूज़ होगी। पहली स्टेज में हम 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं। अगर ये हमारी पॉपुलेशन जब कवर हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला हम बच्चों की तरफ भी आएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला है कि ये बात हो रही है कि वैक्सीन के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी शायद कुछ जाली इशू किए गए हैं, इस बारे में आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी, सिंध से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वहाँ का जो अमला था उन्होंने कोई अपनी मिली भगत से कुछ जाली सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये सिस्टम बड़ा एक इफेक्टिव सिस्टम है। निम्स का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये नादरा से कनेक्टेड है, सारा कंप्यूटराइज्ड है, इसीलिए फौरी तौर पे वो लोग पकड़े भी गए जो कि ये इस तरह का काम कर रहे थे। तो ये काफ़ी हद तक ये सिस्टम बड़ा फूल प्रूफ है, मगर इसके ऊपर मजीद मैं समझती हूँ विजिलेंस की ज़रूरत है। हमारे सामने ये रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो इसको मजीद इसके ऊपर जो विजिलेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बारे में कहिएगा कि हेल्थ सिस्टम जो है उसमें आप ज़्यादा दबाव तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह जी इस वक्त हॉस्पिटल्स की सिचुएशन जो है वो पिछले
महीनों से, ये जो मार्च में वेव शुरू हुई थी और हमने जून में इसकी और बहुत ज़्यादा इसका हमने प्रेशर उस वक्त हॉस्पिटल्स में देखा था, और एक स्टेज ये वो भी आई थी जिस वक्त हमने ऑक्सीजन की भी कमी का अंदेशा हो गया था कि जितना प्रेशर था हॉस्पिटल्स पे कि ऑक्सीजन कहीं कम ना हो जाए। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन बहुत बेहतर है, हॉस्पिटल एडमिशन्स बहुत कम हो गई हुई हैं और हॉस्पिटल्स की जो बाकी हम लोगों ने सर्विसेज रोकी थी कोरोना पेशेंट्स की वजह से, वो भी अब दोबारा से रिज्यूम हो रही हैं। तो अब सिचुएशन बेहतर है और इस वक्त किसी किस्म का भी बर्डन नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडियन वेरिएंट कोरोना वायरस के जो केसेस अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आते हैं तो उनसे नबर्द आजमा होने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारी विजिलेंस जो पॉइंट ऑफ एंट्रीज पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई है कि जो भी पेशेंट, बेशक जो भी पैसेंजर है वो बाहर से अगर अपना कोरोना नेगेटिव का टेस्ट लेकर भी आता है तो हम उसको एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। और आपने खबरें देखी भी होंगी कि बहुत सारे जो हैं जो नेगेटिव रिपोर्ट्स लेकर आए थे वो यहाँ पर पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं, तो उनको फिर उनके टेस्ट पे फौरी तौर पे भेजे जाते हैं NIH ये देखने के लिए कि कौन सा वेरिएंट है जिससे वो इफेक्टेड है, और उसकी वजह से हमारे कुछ ट्रेस भी हुए और बाकी उनको फिर आइसोलेशन में हॉस्पिटल में या जो आइसोलेशन की फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाता है और उनका क्वारंटीन पीरियड जो है उसको पूरा करवाया जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, बड़ी अहम चीज़ है जो डॉक्टर साहबा भी कह रही थी कि हमें ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना है और यही बात हमें बाकियों को भी समझानी है। अगर हमें खुद समझ आ जाए और हम खुद को वैक्सीनेट करवा लें तो फिर बाकियों को भी समझाएं कि हमने वैक्सीन लगवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आप आसपास अपने लोगों को देखना शुरू करें और आप जब देख रहे होंगे कि फ़लाँ शख्स ने वैक्सीन लगवाई थी वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक केस भी हमने ज़ाती तौर पे मैंने तो नहीं देखा, कई लोगों को मैंने देखा जिन्होंने खुद को वैक्सीनेट करवाया, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हमने नहीं